और एक वैकेंसी आ चुकी है नालको से। तो देखिए, नालको रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी गेट थ्रू गेट 2023। तो 2023 में जो मतलब गेट एंट्रेंस की एग्जाम दे चुके हैं और उनकी रैंक है, तो वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे ये नालको। ठीक है, उसका ऑफिस है कहाँ? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ठीक है, नयापल्ली, नालको भवन नयापल्ली। तो ये है क्या है, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। ठीक है, National Aluminium Company Limited, a Navaratna Central PSU and one of the largest integrated aluminum complex of Asia। तो अच्छी खास कंपनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देन पोस्ट देखेंगे, डिसिप्लिन मैकेनिकल, नंबर ऑफ पोस्ट 127, 127, ऑन रिजर्व में 52, ईडब्ल्यूएस में 13, ओबीसी में 34, एसटी में 8, एससी में 20, पीडब्ल्यूबीटी में 6, इलेक्ट्रिकल में टोटल पोस्ट है 100, यूआर में 40, ईडब्ल्यूएस में 10, ओबीसी में 27, एसटी में 7, एससी में 16, पीडब्ल्यूबीटी में 5। इंस्ट्रूमेंटेशन में नंबर ऑफ पोस्ट 20, टोटल पोस्ट 20 है। ठीक है, यूआर में ऑन रिजर्व में 9, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 5, एसटी में 1, एससी में 3, पीडब्ल्यूबीटी में 2। देन मेटालर्जी 10 वैकेंसी है, और ये सारे देखिए 4, ये कहाँ मतलब ऑन रिजर्व में 4 है। तो इस तरह सारे पोस्ट का नाम मतलब नाम दिया है, और उसकी वैकेंसी कितना है, क्या है, ओबीसी में, जनरल, यूआर में, ऑन रिजर्व में, एससी एसटी में कितना वैकेंसी सारे दे रखे हैं। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। देन रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन क्या है? फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स इन एग्रीगेट। ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी उनके लिए है 65% मार्क्स, और 55 ऑफ मार्क्स है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर सेमिस्टर ईयर बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ये तो देख लेना आप। ठीक है, फॉर केमिस्ट्री डिसिप्लिन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन इज एमएससी केमिस्ट्री और एआईसी विथ नॉट लेस देन 65 marks in aggregate on reserved EWS OBC NCL 55% of marks SC ST PWBT category taking average of all the semester years irrespective of the weightage given to any particular semester year by the institute university. Candidate in the final year of their engineering postgraduate for chemistry discipline may also apply। तो जो बंदे अभी chemistry discipline में हैं, engineering कर रहे हैं, वो फाइनल है तो वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, all qualifications must be from recognized government universities, institute UGC recognized universities and institute UGC recognized India deemed university, AICT approved होना चाहिए। ठीक है, a candidate with full time prescribed degree for the disciplines as given below can only apply for the post of graduate engineering trainee discipline prescribed full time degree in engineering postgraduate mechanical production engineering, मैकेनिकल या प्रोडक्शन में जो भी मतलब आप बीटेक है तो आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री आईसी। एज लिमिट क्या है? 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? एलानको विल बी यूटिलाइजिंग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2023 मार्क्स GATE 2023 marks for requirement of graduate engineering training in the above discipline. In order to apply in any the above discipline, the candidates should have qualified GATE examination। तो मैं जैसे बोल रहा था आपको, आप गेट एग्जाम मतलब गेट एंट्रेंस दे चुके हो, उसी में क्वालिफाइड हो, आपकी रैंक अच्छा है, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे पोस्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट विथ रिगार्ड टू परसेंटेज सिक्योर्ड इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एमएससी केमिस्ट्री और एआईसी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, the initial eligibility of the candidate is prescribed as per the eligibility criteria laid down in requisite qualification sections। Then secondly, the valid GATE marks required in GATE 2023, the candidate should meet both the eligibility criteria mentioned in A and B to the prima facie considered for shortlisting personal interview। Then note, the candidate are being called based on data furnished in the online application form at the time of the interview। All the original documents are verified to confirm the eligibility at this stage. If it is found that the conditions have furnished false information
online applications or fail to proceed the documents in support of his or eligibility, their candidature shall not be considered for personal interview. तो ये कुछ नहीं था. देन फाइनल सिलेक्शन देखेंगे. द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड गेट एंड देयर परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू. तो बेसिकली आपकी जो गेट की एंट्रेंस की मार्क देखेंगे और पर्सनल इंटरव्यू की मार्क देखेंगे. द वेस्टेज असाइन गेट मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू आर 90% एंड 10% रेस्पेक्टिवली. ठीक है. कॉम्पेंसेशन पैकेज तो आपकी सैलरी क्या रहेगा. सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल 40,000 टू 1,40,000 ड्यूरिंग 1 year ट्रेनिंग विथ स्टार्टिंग बेसिक पे 40,000 irrespective of their previous experience or last drawn basic pay in previous organizations. There would not be any protections upon successful completion training subject to fulfilling the required performance related other criteria of the company in force amendment. From time to time they will be absorbed as assistant manager. तो ये डेजिग्नेशन रहेगा कि आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड इन द पे स्केल 60,000 मतलब 60,000 से 1,80,000 आपकी सैलरी रहेगी. ठीक है. बेसिक बिसाइड बेसिक्स पे एम्प्लॉयज इन एंटाइल्ड द डीएनएस अलाउंस परक्यूसाइड अंडर कैफेटेरिया. तो ये सारे जो एचआरए ग्रेच्युइट और प्रोविडेंट फंड हेल्थ बेनिफिट सारी चीज़ आपको मिल जाएगा. ठीक है. Placement. As per the training policy of the company, the selected candidate shall undergo 1 year on the job at any different locations of the company during the training period, and her observations in the candidate may be posted at any of the unity offices, etc. NALCO in India or abroad, or say of the consider or subsidiary joint venture and business associated of NALCO, and the service thereafter will be transferable as per the requirement of the company. तो ये कुछ नहीं है. देन रिजर्वेशन ऑफ रिलैक्सेशन, ये जैसे सारी गवर्नमेंट में रहता है रिलैक्सेशन वो ही रहेगा. ठीक है. सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड. द सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी रिक्वायर्ड साइन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप. तो आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा. ठीक है. क्या है वो बॉन्ड देखेंगे. बॉन्ड ऑफ द 3 लाख. ठीक है. टू 4 लाख फॉर ट्रेनिंग इम्पैक्ट बोर्ड नॉन जुडिशियल स्टाम्प. ठीक है. देन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 1,500 टू सेव द कंपनी ऑफ मिनिमम पीरियड 4 years फ्रॉम सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year ट्रेनिंग. मेडिकल फिटनेस क्या है. द कैंडिडेट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट नाल्को नीड टू बी मेडिकल फिट एज पर नाल्को नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फिटनेस. द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय कंपनी डिफाइंड हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर इन भुवनेश्वर. ठीक है. ये हॉस्पिटल जो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट देखा जाएगा, मेडिकल जो मेडिकल टेस्ट होगा आपकी, तो इस एड्रेस में होगा. तो आप लोग देख लेना. एप्लीकेशन फी. टोटल जो एप्लीकेशन फी है द जनरल एंड ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू 500 एंड जो अदर एस सी एस टी कैंडिडेट तो उनके लिए क्या है, और अदर कैंडिडेट इंक्लूड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपया है. ठीक है. हाउ टू अप्लाई. गो टू कैरियर. इस साइट में आपको जाना है www.nalcoindia.com. इस साइट में जाके आपको अप्लाई करना है. हाउ टू पेमेंट. देखिए हाउ टू पेमेंट क्या करना है. आज September 4 ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक पे एप्लीकेशन फी थ्रू SBI कलेक्ट which will redirect to State Bank collect page SBI which has been authorized to collect application fee processing fees on behalf of NALCO. ठीक है. ये कुछ नहीं है, ये पेमेंट के रिगार्डिंग है. तो मेन जो बेसिक है आपको देखना है कि एज क्राइटेरिया क्या है. ठीक है. ये मेन है. क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी कितना है वो भी देखना है. तो ये सारी चीज़ क्वालिफिकेशन से, ये सारे एज क्वालिफिकेशन वैकेंसी ये सारी चीज़ देखना है. और ऑनलाइन लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट जो भी है देखना है. देखिए ओपनिंग ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन है 4 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा. लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 2 अप्रैल को होगा. लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल में लिया जाएगा. तो दोस्त कैसा लगा वीडियो. अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक कर देना एंड शेयर कर देना. थैंक यू.